राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में महंगाई की दर ज़्यादा है। रेप जैसे मामले हैं, गंभीर मामले हैं, वो संसद में बैठे हैं और सबसे ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद इस समय इस सरकार में हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? महंगाई करेगा। महंगाई रहेगा। रोजगार ना रोजगार नहीं। रोजगार नहीं रहेगा। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? 500 कमाता है बेचारा, फिर भी भूखा मरता है। महंगाई केवल मतलब लोगों से उससे नहीं बढ़ती है, महंगाई और भी अदर मतलब देशों से भी डिपेंड करता है कि आप क्या महंगाई कितनी बढ़ती है। क्या चीज से डिपेंड करता है? जैसे कि अभी तेल का दाम जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ हमारे। अरे महंगाई देश की बात कीजिए आप, देश में महंगाई किस पे डिपेंड? बता रहा हूँ जैसे कि तेल महंगा हुआ तो उसका इम्पैक्ट टमाटर, अभी प्याज महंगा है, ये किससे? रसिया से है। इससे पहले टमाटर की महंगाई थी, तो वो महंगाई कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और इस वक्त हम हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के पास, नॉर्थ कैंपस है ये, और छात्रों के बीच हैं हमारे साथ कुछ छात्र हैं, बाकी लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि 2024 में मुद्दा क्या रहने वाला है। कौन, इंडिया या एनडीए, नरेंद्र मोदी की होगी या फिर राहुल गांधी सत्ता में काबिज होंगे? इसको लेकर हम कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या आपके क्या मानना है? भाई साहब, मेरा मानना है कि देखिए सर, नरेंद्र मोदी सरकार जो 2014 से कार्यरत है हमारे बीच में, और उन्होंने जो हमारे संस्कृति, सभ्यता या और भी जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे जो बढ़िया मुद्दे हैं, उनको लेके जो काम किया है, उसके बाद उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पे काम किया है। हर घर नल जल योजना से लेके और भी जन आरोग्य योजना, जनधन योजना, इन सभी जो योजनाओं के और इन योजनाओं का लाभ जो व्यक्तियों तक पहुंचा है, जो एक एक ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचा है जिनके पास मतलब और पीछे के सरकारों में लाभ नहीं पहुंच पाता था, वो लाभ पहुंचना बहुत ही मोदी सरकार के लिए। और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है एकदम बिल्कुल। रोजगार का क्या कहें? बेरोजगार के लिए रोजगार कहाँ है ये बताइए। रोजगार अगर हम देखा जाए तो सरकारी वो जितने भी सरकारी रिजल्ट पे भी देखिए, वहाँ पे रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, अब हम 141 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत की जो महंगाई देखिए, यही चीज़ तो लोगों को समझाने की जरूरत है कि महंगाई केवल मतलब लोगों से उससे नहीं बढ़ती है, महंगाई और भी अदर मतलब देशों से भी डिपेंड करता है कि आप क्या महंगाई कितनी बढ़ती है। क्या चीज से डिपेंड करता है? जैसे कि अभी तेल का दाम जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ हमारे। अरे महंगाई देश की बात कीजिए आप, देश में महंगाई किस पे डिपेंड? बता रहा हूँ जैसे कि तेल महंगा हुआ तो उसका इम्पैक्ट रशिया। टमाटर, अभी प्याज महंगा है, ये किससे? रसिया से है। इससे पहले टमाटर की महंगाई थी, तो वो महंगाई कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। महंगाई कैसे यार? चुनाव के वक्त ही मैनेज होगा कैसे? नहीं, चुनाव से पहले भी टमाटर के रेट मैनेज हुए कि नहीं हुए? टमाटर के रेट मैनेज हुए। अगर टमाटर के रेट मैनेज कहाँ हुए? मैनेज अब आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो ये 200 रुपए किलो पहुंच गया। तो फिर वही है ना, 4 साल बिटोरते हैं, ये कह रहे हैं महंगाई पे क्या मैनेज हुआ है? आप छात्र हैं, एक तरह से बताइए, आप बताइए महंगाई को। देखिए, महंगाई को हमें बहुत से संदर्भों के साथ देखना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध हो, कोविड का काल हमारे देश भारत ने सहा है, उसके बाद ये महंगाई बढ़ी है, और उसके बाद भी मोदी सरकार ने इस पे अच्छे से नियंत्रण किया है। और अगर आप महंगाई की बात देखें, महंगाई की और बेरोजगारी की बात देखें, जो इस देश में केंद्र शासित राज्य नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में महंगाई की दर ज़्यादा है। महंगाई और देश में 24 में क्या होगा? मुद्दा क्या रहेगा छात्रों के बीच? देखिए, 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है, क्योंकि पिछले 9 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने बिना तुष्टीकरण के लिए भारत के हर एक नागरिक के लिए काम किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को जो उससे पहले चूल्हे की आग में खाना बनाया करती थी, जिसके वजह से उनका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, चाहे वो जल जीवन मिशन हो जिसके तहत करोड़ों घरों को पीने का पानी दिया गया, चाहे वो पीएम आवास योजना हो जिसके तहत देश के करोड़ों गरीबों को आवास मिला। ये काम किया है मोदी सरकार ने बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना किसी का धर्म पूछे, बिना किसी की जात पूछे। और सिर्फ ये नहीं, जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस देश की, भारत की, और सिर्फ भारत की नहीं, इस ब्रह्मांड की सनातन धर्म की संस्कृति का पुनर्निर्माण करने का। सनातन धर्म से महंगाई कम होगा, ये बताइए। देखिए, महंगाई पे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर आपको दे दिया। अब आपने पूछा और क्या मुद्दे हो सकते हैं, मैं वह भी बता रहा हूँ आपको, तो आप सुनिए। सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का पुनर्निर्माण करने का काम जिस तरीके से मोदी सरकार ने किया है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। देखिए, रोजगार
अगर रोज़गार पर बात आती है तो आपको उन राज्यों में भी जाना चाहिए जो राज्य कांग्रेस या जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं उनके द्वारा शासित है। वहाँ पे रोज़गार उन राज्यों से कम मिल रहा है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है। आप देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। यूपी में रोज़गार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना से ज़्यादा मिल रहा है। यूपी में ज़्यादा मिल रहा है, राजस्थान में नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। नहीं, मैंने नहीं मिल रहा है ये नहीं तो कम मिल रहा है, मैंने तुलना की है। हाँ, कम मिल रहा है। वहाँ के भी तो लोग, यूपी के भी तो छात्र की शिकायत है कि वो रोज़गार नहीं है। वादा किए थे 15 लाख का वादा किए थे, महंगाई कम होगी, वादा किए थे कि हम आएंगे सत्ता में तो रोज़गार देंगे, लेकिन है ही नहीं रोज़गार। आप यूपी सरकार के बारे में पूछ रहे हो? यूपी सरकार, केंद्र सरकार दोनों कहाँ है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि महंगाई, रोज़गार, जो ये दो मुद्दे हैं, इनको आपको संदर्भ के साथ देखना होगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, आप देख सकते हो कि अमेरिका जैसा देश, कनाडा जैसा देश, फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे देश, यहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ गई, यहाँ पर रोज़गार कितने कम हुए, यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई हैं। तो हमें इस संदर्भ में इन चीज़ों को देखना होगा और इसी के साथ हमें ये भी देखना होगा जो हमारे देश में भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है और उनकी तुलना में जो कांग्रेस या इंडी अलायंस के द्वारा, इंडी अलायंस में जो घटक दल है उनके द्वारा जो शासित राज्य है उनमें भाजपा शासित राज्यों के तुलना में कम रोज़गार और महंगाई, कम रोज़गार है और ज़्यादा महंगाई है। चलिए, आप ये भी बताएं, महंगाई, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, चाय दुकान है, मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या सच में महंगाई का जो मुद्दा रहा है वो क्या देश में कम हुआ है या फिर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, बढ़ा। तो सबसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि प्याज महंगा हो रहा है जी, महंगाई का मुद्दा 24 में रहेगा क्या? महंगाई का मुद्दा रहेगा और सिर्फ महंगाई का मुद्दा ही नहीं रहेगा, काफ़ी चीज़ें रहेंगी। महंगाई तो उसमें भी क्या कहते हैं वैसे ही शामिल रहेगा, लेकिन मेन मुद्दा नौकरी का रहेगा हम छात्रों के लिए। नौकरी मिल रही है मोदी सरकार में या फिर अभी नौकरी मिल रही है, मिलेगी छात्रों को 24 के बाद? 24 से पहले का तो वादा देख ही रहे हैं आप। 24 से पहले का 10 सालों का वादा हम लोग देख चुके हैं और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर आगे क्या उम्मीद किया जाए। 24 में इंडिया या एनडीए? इंडिया, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ चुका है इस सरकार से और इन्होंने 5 किलो राशन और राशन के नाम पे लोगों को ठगा है और पहले भी ठगते चले आए 5 साल उस समय, और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम का ये एजेंडा चला के अपना काम करते हैं और हमेशा से इनका वो जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम के एंगल पे ही ये सरकार बनाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इस बार जनता समझ चुकी है और अब जो है वो बहकावे में नहीं आना चाहती है। अब पूरा फंडा क्लियर है, लोग, छात्र, नौजवान, गरीब सब समझ चुके हैं। 24 में मुद्दा क्या रहेगा? सर देखिए, ये भैया बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप देखिए, सबसे पहले जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, जो बीजेपी है एक बहुत अच्छी सरकार है। आपने देखा होगा यूपी में कैसे बाबा का बुलडोजर चला है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हम घर की सफाई करते हैं तो भी हमें बहुत टाइम लगता है, ये देश की सफाई की बात है। देश की सफाई हो रही है? यस, देश की सफाई हो रही है। आप देखिएगा माफियाओं की कैसे सफाई हुई है। माफिया से सारी चीज़- माफिया में बात करना चाहूँगा। आप यूपी में बात कर रहे हैं सफाई का, यूपी में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कितने माफिया का सफाई हुआ है। एक धर्म फेक इनकाउंटर की बात हो रही है। सर देखिए, जो मुजरिम होता है वो मुजरिम होता है। आप एक बात नोटिस करिए, मुजरिम होता है। आपके संसद में जाके देख लीजिए कितने अपराधी, और ऐसा नहीं क्या कहते हैं वो बड़े स्तर के अपराधी जिनके ऊपर रेप जैसे मामले हैं, गंभीर मामले हैं, वो संसद में बैठे हैं और सबसे ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद इस समय इस सरकार में हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा आपराधिक और वाले सर नेता देखिए, हैं? मुझे इस देश के संविधान पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अगर वो संसद में बैठे हैं तो आप ये देखिए, वो शपथ लेते हैं इस भारतीय संविधान की, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। पर जो चीज़ आप देखिए, अतीक अहमद देखिए, चाहे वो विकास दुबे देखिए, सब चीज़ों की, रोड की सफाई देखिए, बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम करा है। आप जब भी देखिए, इस बारी भी देखिए, मोदी जी को देखिएगा, उनका जो भी वो चुनाव। अच्छा, बीजेपी के कोई 2-3 अच्छा काम बताइए जो अच्छा आप लोग लगे, और दूसरे इंडिया के खिलाफ में बताइए जो
वो उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो बीजेपी के लिए अच्छा था। देखिए सर, सबसे पहली बात है, आप रोड की सुरक्षा देखिए, सुरक्षा कितनी हो चुकी है, रोड कैसी बन चुकी है यूपी में। बिजली का देखिए, मेरा विलेज खुद उत्तर प्रदेश में है, मैं सब चीज़ जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से है? मैं बागपत से हूँ। अच्छा, यूपी में कह रहे हैं काम हो रहा है। वो योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन पहले एक पुल का उद्घाटन किया, करप्शन में वो गिर गया। वही मैं दिखा रहा तो ये काम होगा। सर देखिए, जो ये मुझे दिखा रहे हैं कि पुल गिर गया है, वो कांग्रेस की सरकार में भी हुआ था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में। सर तो देखिए, फिर आपको कि जनता क्यों रखे, ये मेन बात की है ना, मेन सर बात तो ये देखिए, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी G20 इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, अब देखिए कितना बड़ा सम्मेलन है। अगर आप उसके बारे में, 20 तो हर 20 साल के बाद हर देश आयोजित करता है। इंडिया में हेल्ड, बड़ी चीज है। सर वो तो इंडिया में हेल्ड हुआ। देखिए आप ये आयोजित करेगी। सर देखिए, ये मैं ये नहीं है कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, जो काम कांग्रेस ने करे हैं वो भी अच्छे हैं, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। पहली बात तो मैं एक बात करना चाहूँगा, इस सरकार में मीडिया ये जो माइक लेके घूम रहे हैं, इन लोगों की आवाज़ खुद ही स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र भाई, स्वतंत्र है तभी तो आए हो यार। आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं अरे! मतलब हमारी आवाज़ ठीक है, हमने अगर नहीं होता तो हम आपके पास आते। आप आइए, लेकिन मैं जो हर साल फ्रीडम इंडेक्स आ रहा है प्रेस का, आप देख रहे हैं दिनों दिन हर साल गिर जा रहा तो है। उसमें सब नहीं होता ना, अब 10 में से आपकी बात नहीं हो रही, जो सरकारी मीडिया है, जो क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय तो YouTube चैनल- नेशनल हम भी हैं। अच्छा, आपको मैं देखा नहीं। देखिए वो पता चलेगा आपको नेशनल में। आप दावा कर सकते हैं ना, लेकिन जो फ्रीडम इंडेक्स जो हमको बता रहा, हम तो वही जानेंगे ना। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्हें देखिएगा कि आप जो मूवमेंट चल रही है सारी, मोदी सरकार ने सारी दोस्त कर दी हैं। कनाडा को बैन करना, एम्बेसडर जो जा चुका है कनाडा का, देखिए वहाँ से कितना तगड़ा बाइकआउट है। सुनिए, कनाडा को बैन करने से हमारे देश में रोजगार आ रहा है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ कि अगर प्याज 150 रुपये 100 रुपये हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? देखिए, महंगाई ये समय के हिसाब से बढ़ती रहती है। कांग्रेस के राज्य में 80 रुपए किलो प्याज थी 100 पे। आप जो अन्ना हजारे का, आप इस दिल्ली शहर में रहते हैं, केजरीवाल ने जो धरना दिया था, कांग्रेस के राज में कितनी महंगाई हुई है, समझ रहे हैं? तो तभी तो कांग्रेस गई ना। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, फिर क्या हुआ? सर देखिए, जो बजट पेश होगा उसमें देखेंगे। वैसे मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा देखिए, मैं बाकी से भी पूछ लेता हूँ, मोदी अच्छा कर रहे हैं या फिर बाकी कर रहे हैं? मैडम आप क्या कह रहे हैं? आप बोलना चाहेंगे कि महंगाई को मार कर? मैडम आप कुछ कहेंगे कि महंगाई या मोदी सरकार में क्या अच्छा चल रहा है सब कुछ? नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं कुछ खरीदती नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा नहीं। देश में? सब चंगा, हाँ, अच्छे दिन, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सब अच्छे चल रहे हैं, रोजगार में भी? आपकी भी मैम यही कह रही हैं, सब अच्छा चल रहा है? नहीं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो महंगाई से झेल रहे हैं, क्या उनसे भी बातचीत हो जाए। मैं चाय वाले से भी बात कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ भैया, आप स्टूडेंट के बीच रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे। महंगाई का क्या है या नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल से। महंगाई नहीं है, सही है जो चल रहा, जो चल रहा है सब वही सही है। गैस सिलेंडर नॉर्मल। प्याज 150 रुपये, वो भी सही है। प्याज कहाँ 150 है, 60 रुपए किलो है, क्या बात। 60 रुपये मिल रहे, और जगह तो हमें 80 रुपये मिला था यार कल। कल 50 में लिया मैंने यार। आप 50 रुपये ले आए यार? ये तो हमारे देश में ही दो तरफ चल रहा है। तो गैस सिलेंडर कितना मिला है? 400 में तो नहीं ले आए? ना भाई साहब, 100 रुपये में गैस यार, ये 100 रुपये में गैस सिलेंडर लाए हैं बोल रहे थे, तो कहाँ से? भाई केजी यार, 100 रुपए केजी भाई। 100? अच्छा 100 रुपये केजी कह रहे हैं, मुझे लगा 100 रुपये में आप ही क्या रहे पूरे 14 केजी के लिए। चलिए मैं दूसरी तरफ भी पूछ लेता हूँ। आप कुछ बताएंगे? अब मैं दूसरे से भी पूछता हूँ, आप कुछ बोलेंगे 24 पे? हाँ बताइए। 24 में मैं जो आएगी सरकार, फिर अभी तो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो महंगाई का मुद्दा रहेगा या छात्रों के बीच में क्या रहेगा? महंगाई करेगा। महंगाई रहेगा। रोजगार? ना रोजगार नहीं। रोजगार नहीं रहेगा। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविस रहेगा। कोई नहीं रहेगा, मतलब महंगाई रोजगार एलविस देगा। रोजगार एलविश देगा। एलविश भाई रोजगार देंगे। हाँ भाई। हाँ मुझे नहीं पता भाई, कुछ यूथ के पास तो महंगाई का ये नहीं पता कि एलविस भाई रहेंगे, एलविस भाई रोजगार देंगे बिग बॉस वाले। आप क्या कह रहे हैं? महंगाई है कुछ कि नहीं है, ऐसे ही? आपको पता है महंगाई है ही है। 500 कमाता है बेचारा, फिर भी भूखा मरता है।
₹500 गैस सिलेंडर, 24 में मुद्दा यही रहेगा क्या, क्या होगा? मैं तो चाय बनानी है, मेरे को इलेक्शन थोड़ा लड़ना कोई। चाय वाले भी तो प्रधानमंत्री हैं। सारे प्रधानमंत्री थोड़ा बन जाएंगे यहाँ पे गुरुजी। 24 का मुद्दा महंगाई हो, चाय वाले सीधे कह रहे हैं कि चाय वाले रहेंगे तो चाय वाले सब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। छात्रों की भी राय है, आप कुछ कहेंगे महंगाई पे? अब समझिए फैकल्टी, दिल्ली फैकल्टी आर्ट्स के सामने है, उनसे बातचीत हुई और इसमें पता चला कि मुद्दा क्या रहेगा। थोड़ा बहुत तो पता जानकारी हुई, हालांकि हर जगह के मुद्दे अलग अलग हैं, अलग अलग सोच है, लेकिन 24 को लेकर जो मुद्दा रहेगा उसको लेकर हम हर कॉलेज के बाहर आपको स्टूडेंट के बीच ले जाते हैं और जानते हैं कि 2024 में क्या मुद्दा रहेगा। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी कहीं नए कॉलेज के छात्रों के बीच में, जहाँ पर ये मुद्दा पता चले कि 24 में कौन, इंडिया या NDA। फिलहाल के लिए आप न्यूज़ तक पे बने रहें, देखते रहिए न्यूज़ तक।